Let me be little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास जजमेंट इदारे गए थे, इसमें मियां साहब को सजा देनी है। तो कहा गया कि हमने खान साहब को बुलाना है, कहा है जी अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। मेरे ख्याल से बेटी को सजा देना मुश्किल नहीं। अब बिल्कुल जायज़ है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ये किया, इंडिपेंडेंस और पिटिशन भी नहीं रहेगी। तो चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये आपने ऑडियो सुनी, इसके अंदर जो तफसीलात हैं, चीज़ें हैं, आपने सुनी क्या कहा गया। और कल रात से इस ऑडियो ने पूरी पाकिस्तान के अंदर एक तूफ़ान बर्पा कर रखा है। जो सहाफ़ी हैं वो भी इस हवाले से मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रहे हैं, वकील भी कर रहे हैं, जो सियासतदान हैं वो भी कर रहे हैं, और इसने एक सियासत से लेकर रियासत तक में एक भौचाल पैदा कर दिया है। आप देखें, इस सिर्फ एक ऑडियो ने पूरे अदालती निज़ाम के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जो है बड़े सवालिया निशान उठा दिए हैं, जिनका जवाब हासिल करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। अभी इस ऑडियो के बारे में जिन लोगों ने ये रिलीज़ की है, अहमद नूरानी वगैरह, उनका ये मानना है और दावा है कि ये ऑडियो जो है ये ओरिजिनल है, इसका फोरेंसिक करवाया गया है अमेरिका की एक कंपनी से। फिर ये भी इतलात हैं कि कुछ दो वीडियोस भी हैं जो फोरेंसिक के लिए बरतानिया में किसी एजेंसी के पास गई हुई हैं, और अनकरीब वो भी मंजर आम पर आ जाएंगी। ये भी बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं, जो खास तौर पर लंदन में मौजूद सहाफ़ी हैं जैसे अजहर जावेद वगैरह, वो इस हवाले से बता रहे हैं। आपने इस लीक ऑडियो के अंदर सुना कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो हैं वो मुबैना तौर पर कह रहे हैं कि इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को सज़ा देनी होगी, मरियम नवाज को सज़ा देनी होगी। फिर वो मुबैना तौर पर यह भी तस्लीम कर रहे हैं कि मरियम नवाज को भी सज़ा देनी होगी, अगरचा मरियम नवाज के खिलाफ कोई केस ही नहीं है। साकिब निसार साहब ने अपने से मंसूब जो ये ऑडियो है उसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी है, उनका वर्जन ये सामने आ चुका है, और उनका कहना है कि ऑडियो के अंदर उनकी आवाज़ नहीं है। मुझसे मंसूब की गई ऑडियो जाली है, कभी किसी को इस हवाले से कोई हदायत नहीं दी, पर वो ऑडियो के मामले में कोई कानूनी नोटिस जो है अहमद नूरानी या जिन लोगों ने इस ऑडियो को जारी किया उनको भेजेंगे कि नहीं। इस पर साकिब निसार का कहना था कि सोच रहा हूं क्या कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए, क्योंकि ये बड़ा एक गुज़िश्ता 1-2 हफ्तों से इस तरह लग रहा है साहब ये चीफ जस्टिस साहब पे साहब का साकिब निसार साहब पर बड़े ही प्लान तरीके से हमले किए जा रहे हैं। कभी जो गिलगित बल्तिस्तान के जो जज हैं शमीम साहब, वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, राना शमीम साहब, और अब ये जो है ऑडियो आ गई है सामने। पर ये अब देखा जाए तो जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जो है जिम्मेदारी बनती है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, कि इस ऑडियो को वाले मामले को भी देखें। इससे पहले जो साकिब निसार साहब पर इल्ज़ाम लग चुके हैं उस वाले मामले को भी देखें, कोई बेंच बनाएं, कोई सो मोटो लें, और इस ऑडियो का प्रोब होना चाहिए, फोरेंसिक होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि ये ऑडियो ओरिजिनल है कि जाली है, ताकि अगर ये जाली है तो जो लोग मुल्क के अंदर इस तरह अफरा तफरी फैला रहे हैं, अदलिया के खिलाफ लोगों को बदजन कर रहे हैं, उनका कलाकमा हो सके, उनको पकड़ा जा सके। क्योंकि इस एक ऑडियो ने पूरे के पूरे अदालती निज़ाम को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। लोगों का अगर ये चीज़ अगर प्रोब नहीं की गई और सही तरीके से सॉर्ट आउट ना की गई तो फिर लोगों का अदालती निज़ाम से यकीन उठ जाएगा। वो फिर कहेंगे कि इसी तरह जो है मलाइन करके फ़ैसले दिए जाते हैं, ऊपर से प्रेशर आ जाता तो जज फैसले कर देते हैं, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते। इसमें इमरान खान का भी नाम है इस ऑडियो के अंदर, तो हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपनी एजेंसियों को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों को इस जिम्मे पर लगाएं कि वो प्रोब करें और इस मामले की तफ्तीश करवाएं, क्योंकि इससे इस मामले को भी तकवीत मिलती है। आप देखें कि जो इमरान खान पे अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती हैं कि वो सिलेक्टेड हैं, तो इस ऑडियो के अंदर तो जो कहानी बनाई गई है, तो वो ये जो कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है, उससे तो फिर ये साबित हो जाता है कि हाइब्रिड निज़ाम है। इस निज़ाम में कुछ नहीं रखा, तो ये प्लान्ड और कंट्रोल्ड जमहूरियत चल रही है मुल्क के अंदर।
तो ये तो सारा सिस्टम जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान का वो इससे एक्सपोज हो जाता है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने अदलिया के बारे में आप देखें कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कुछ कहा वो सर आंखों पर है, लेकिन आप देखें अली अहमद कुर्द ने भी जो बातें की वो भी हक पर थी, जिन्होंने हमारी अदलिया के बड़ों को इस अमर पर गौर करने के लिए एक मौका फराहम कर दिया है कि आखिर पाकिस्तान की अदलिया दुनिया के 130 ममालिक की लिस्ट में 126वें नंबर पर क्यों है। तो ये सोचने वाली बात है। और अगर ये वाले ऑडियो वाला मामला और जिस तरह जस्टिस साकिब निसार साहब पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर इसको इन्वेस्टिगेट ना किया गया, इसकी सही तरीके से किसी वो कहते हैं ना राह पर ना लगाया गया, किसी मामले पर डगर पर ना लगाया गया, तो हमारी अदलिया के लिए बड़े सवालिया निशान हो जाएंगे, हमारे सिस्टम के लिए बड़े सवालिया निशान हो जाएंगे, खासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और इस हुकूमत के लिए भी। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास मौका है कि वो इस मामले को देखकर अदलिया का वकार बहाल कराएं, और अगर ये साजिशें हैं तो इसका हर सूरत और मुकम्मल तौर पर कलाकमा होना चाहिए, और साकिब निसार साहब को भी अदालत में आना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जहां जज शमीम साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो अब ये ऑडियो आ रही है, तो वो खुद सारी जिंदगी जो है इंसाफ के मनसब पर बैठकर इंसाफ फराहम करते रहे हैं, तो उस कटहरे के अंदर जाना भी कोई मायूब बात नहीं है। अगर वो हक और सच पर हैं तो इंशाल्लाह सुरखरू होकर ही बाहर निकलेंगे। तो इसमें डरने वाली या घबराने वाली या उनके इज्जत और वकार में कोई कमी नहीं आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से लेकर बड़े बड़े जर्नैलों से लेकर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से लेकर बड़े बड़े लोग जो हैं अदालतों में पेश होते हैं और इन्हीं जजों के सामने पेश होते हैं। तो अगर एक साबिक जज को अदालत में जाना पड़ जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है मेरे ख्याल से। और अगर फ़र्ज कर लें कि ये ऑडियो खुदा न खास्ता साकिब निसार साहब की ओरिजिनल है, तो सवाल सबसे बड़ा और सबसे अहम ये है कि ये नून लीग की लॉबी के पास हसास ऑडियो आई कैसे, ये बड़ा अहम सवाल है। और ये मालूमात आई कहाँ से, ये सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है, क्योंकि ये जो ऑडियो वगैरह इकट्ठी करना और ये मामला इकट्ठा करना ये कोई आसान काम नहीं है, और ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां जो हैं वो ये काम कर सकती हैं। और ये भी देखना है कि इसका ऑडियो का नून लीग से कोई ताल्लुक बनता भी है या नहीं है, या अहमद नूरानी साहब को किसी और थर्ड सोर्स के जरिए ये ऑडियो पहुंची है, तो ये भी देखने वाली चीज़ है। और ये बड़ी अहम चीज़ है कि ये हसास मालूमात जो हैं अगर ओरिजिनल हैं, तो अगर ओरिजिनल हैं, फिर मैं ये लफ्ज़ का इजाफा कर रहा हूँ, अगर ओरिजिनल हैं तो ये इन लोगों तक पहुँचा कौन रहा है। क्योंकि आज आप देखें कल आसमा जहांगीर के ऊपर जो तीसरी कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने खिताब करना था, और इस दौरान उनकी तमाम जो वो मार्की है इंटरनेट की भी तारें काट दी गई, पता नहीं कौन कौन सी तारें काट दी गई, और पूरी कोशिश की गई कि इस मामले को रोक दिया जाए, किसी तरह कर दिया जाए। तो वो जब ये सारी तकरीब वगैरह होगी तो वहाँ पर जो मौजूद सहाफ़ी थे उनको कॉलें आना शुरू हो गई उन्हीं लोगों के जानिब से कि जो ये कार्रवाई है ये उनकी नहीं है, ये फवाद चौधरी ने अपने तौर के ऊपर की है, और उन्होंने सारा इंटरनेट और सारी चीज़ें वगैरह बंद करवाई हैं। फिर हम जब नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनते हैं, जो उन्होंने बातें की हैं, खिताब किए हैं, तो वो बड़ी होम्योपैथिक किस्म की दिखाई दी, वो नहीं हमें दिखाई दी, ना उन्होंने किसी का नाम लिया, ना उन्होंने डायरेक्ट रगड़ा लगाया, और वो उन्होंने कॉशियस हो के केयर एंड कॉशियस के साथ, इस तरह लगता है बड़ी उन्होंने वो तकरीर की, और जो वो बातें कहना चाहते थे उनको बड़े अच्छे अल्फाज या कपड़े पहना कर उन्होंने वो बातें की। तो ये चीज़ देखने वाली है कि नवाज शरीफ साहब का भी रवैया ज़रा थोड़ा सा बदला हुआ है। और इसी तरह मरियम नवाज जो है उन्होंने जो इस तमाम मामले के ऊपर जो लीक्ड ऑडियो के ऊपर ट्वीट की है, तो उन्होंने बस रीट्वीट ज़्यादा की हैं, और कोई उन्होंने इस तरह अपना वर्जन नहीं दिया कि खुलकर बात नहीं की कि आप इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं या अदलिया को कहते हैं, या बताते हैं कि क्या साजिश हो रही है और उसको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। तो देखने की चीज़ है कि अगर तो ये ऑडियो ओरिजिनल है, जिस तरह अहमद नूरानी साहब कह रहे हैं कि इसका फोरेंसिक हुआ हुआ है अमेरिका की कंपनी से, इस वजह से ये लेट हुई, और उनके पास तकरीबन 1 महीना 40 दिन पहले की ऑडियो मौजूद थी, और जब ये सारी कार्रवाई होगी तो फिर उन्होंने ये जारी किया, सारा मामला किया। तो देखने वाली बात है कि अब ये तमाम कहानी और मामला किस तरफ जाता है, पर ये लाजमी है कि इस ऑडियो ने पाकिस्तानी अदलिया को कटहरे में ला खड़ा किया है, और 126वें नंबर पर हम ऑलरेडी हैं। और अगर ये वाला मामला ना किया गया
और हल ना किया गया और इसको प्रोब ना किया गया, और जो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं उन्होंने अगर इस मामले को अच्छे तरीके से ना देखा, मैं तमाम इज्जत और एहतराम के साथ बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान शायद 126 से अब 130 से भी नीचे निकल जाएगा। सोचने वाली बात है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।